अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश और पहले तो हम इसको जो है वो अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि फ़िश को जो है वो साफ़ करना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हल्की सी जो स्मेल आती है वो अक्सर लोग जो है वो पसंद नहीं करते। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लड वाली है और थोड़ा जो है वो गंदी है। इसको हमने पानी डाला, 1-2 पानी से हमने वैसे ही इसको जो है हल्का सा साफ़ किया और उसके बाद के जो अंदर उसकी ब्लड और जो गंद था वो हमने साफ़ किया। अब हम इसको सही करके इसकी स्मेल भी ख़त्म करेंगे और अच्छे से साफ़ करेंगे। और इसको आप जो है वो ये पीस आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो है वो हमने धो के मोटे-मोटे साफ़ कर लिए हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। और उसके साथ-साथ जो है वो हम नमक के साथ मज़ीद जो है वो डाल रहे हैं सिरका। और वो आप क्वांटिटी के हिसाब से डालें। मेरे पास 1.5 किलो फ़िश है और उसमें मैं 3-4 टेबल स्पून जो है वो सिरका डाला है और 2 टेबल स्पून जो है वो नमक डाला है। और उसके साथ अभी इसको मैं मल के तो 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से जो है वो इसके अंदर की सारी स्मेल जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसको अच्छे से सही करके एक-एक पीस को जो है वो साफ़ करेंगे, करके तो फिर रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही मैं एक और चीज़ जो है वो इसमें ऐड करूँगी, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी हमारे पास जो है कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं हमारी फ़िश को नमक और सिरका लगाए हुए। और अब मैंने इस पे आटा डाला है। आप यहाँ बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि अच्छे से मल के जो भी जो है वो फ़िश सही-सी सफ़ेद और बहुत ही अच्छी साफ़ हो। उसके लिए मैंने आटा लगाया, इसको अच्छे से मैं मलूँगी और मलने के बाद इसको अच्छे से मैं साफ़ करूँगी, धोऊँगी एक-एक करके पीस को। और बेहतर ये होगा कि आजकल आपको पता है कि पानी का हमेशा मसला रहता है। आप बाउल के अंदर ही पानी डाल के उसमें उसको चेंज करते रहें, ताकि नलके में चूँकि बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, तो कोई भी चीज़ वेस्ट ना ही हो तो अच्छी बात है। और ये देखें कि कितनी ही अच्छी मज़े की जो है वो हमारी फ़िश जो है वो साफ़-सुथरी हो चुकी है। और अब जो हम इंग्रीडिएंट इसमें डालने वाले हैं, उनमें वो मैं आपको बताती हूँ। फ़िश को हमने अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। और अब हमारे पास है हरी मिर्च और 2 लीमू हैं, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है 2 टेबल स्पून। और उसके साथ बेसन का छोटा बाउल है हमारे पास। और उसके साथ हमारे पास जो है वो 4-5 टेबल स्पून हमारे सिरका है हमारे पास। उसके साथ है हल्दी 1 टीस्पून। और काली मिर्च थोड़ी दरदरा सा जो है मैंने पीस के रखे हुए हैं वो भी 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून है। और हरी धड़ा मिर्च जो है वो 2 डेढ़ टेबल स्पून। और उसके साथ मिक्स जो है वो मसाले मैंने उनको ज़ीरा और इस तरह की चीज़ें जो है वो मिक्स करके उनको थोड़ा-सा गरम करके उनको ग्राइंड करके रख लिया है, वो 2 टेबल स्पून है। उसके साथ अजवाइन है, उसके साथ नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून। और उसके साथ खुश्क धनिया है, इसको हल्का-सा मैंने दरदरा सा पीस लिया हुआ है। और अब हम अपने सारे मसाले जो है वो मिक्स करके रखेंगे। और इसमें अगर आपकी फ़िश जो है आपने थिक सा इसके लिए मटीरियल बनाना है। और इसको आपने अभी हमने सारी चीज़ें जो है वो इसमें मिक्स कर लेनी है। जितने भी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं, सारे इकट्ठे करके जो है इसको कर लेंगे हम, मैरिनेट करेंगे। और मैं ओवरनाइट के लिए रखूँगी इसे। और जो 2 लीमू थे हमारे पास पड़े हुए, उसका हम निकाल लेंगे जूस। और उसके साथ-साथ बाकी मसाले भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और अगर आप इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके जब पेस्ट बनाएँगे तो अगर कम होता है आपके पास सिरका, अगर कम आपको फ़ील हो रहा है कि कम है, तो आप सिरका भी इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, पानी भी ऐड कर सकते हैं और दही भी कर सकते हैं। जो आपके पास उस वक़्त अवेलेबल हो चीज़, उसी को करें। और पानी तो ख़ैर हर एक के पास होता है, लेकिन ये है कि सिरका या दही आपने मस्ट जो है वो यूज़ करना है। उससे बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फ़िश का स्मेल तो वैसे भी फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है। और मसाले आप अपने खुद से ग्राइंड करके जब डालते हैं, मज़े के खुद से बनाते हैं, तो बहुत ही जो है वो मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है। और ये हमने सारे मसाले जो है वो मिक्स कर लिए। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थिक फॉर्म में हो हमारा मसाला तैयार हो, तो उसमें फ़िश जो है वो बहुत ही अच्छे से हम इसको डिप करके तो साइड पे रखते जाएँगे। सारे पीस इसी तरीके से हम अपने जो है वो मसाले के साथ
तैयार कर लेंगे, या आप चाहें तो आप जिस बाउल में आपकी फ़िश है उसी में आप डाल के सारे मसाले मिक्स करके रख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं फ़िश को फ्राई, और चूँकि ओवरनाइट मैंने रखा फ़िश को, और फिर दूसरे दिन भी शाम को मैंने इसको फ्राई किया, तो बहुत ही मज़े की क्रिस्पी और मज़ेदार फ़िश तैयार हुई। बच्चों बड़ों ने बहुत शौक़ से खाई और बहुत पसंद आई उनको। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खूब इंजॉय करेंगे। और स्पेशली अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सारे ही बहुत शौक़ से फ़िश खाते हैं, तो आपको आपकी मज़े की फ़िश बनने वाली है अगर आपने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो किया। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और इसी के साथ हम फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।